तो दोस्तों जब से बिग बॉस 12 की स्टार्टिंग हुई है तब से इसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि अनूप जलोटा जी के साथ में जो उनकी पार्टनर आई है वो है जैस्लीन मथारू, जो कि 28 इयर्स की है, और जबकि अनूप जलोटा जी 65 इयर्स ओल्ड के हैं। और इसको काफ़ी ज़्यादा हाइप दे दी है लोगों ने कि भैया ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। बस यही सोच है लोगों की कि भैया जवान के साथ जवान का ही अफेयर हो सकता है, लेकिन कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है इसे, जबकि वो उनकी एक पर्सनल लाइफ है, वो जैसे जीना चाहें उनको हक है उनकी लाइफ पर, और किसी को इस पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। लेकिन फिर भी लोग उसके ऊपर सवाल उठा रहे। लेकिन मैं कुछ अलग बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ अनूप जलोटा जी के कुछ फैक्ट्स के बारे में, और जैस्लीन मथारू के बारे में भी थोड़ी सी बात करने वाला हूँ, क्योंकि अनूप जलोटा जी अपनी जगह पे सही हैं, वो बहुत अपनी डिसेंट लाइफ जी रहे हैं, वो जैसे थे वैसे हैं, वो बिल्कुल अब सिंगल हैं, वो जैसे जीना चाहें वो जी सकते हैं अपनी लाइफ। लेकिन जैस्लीन मथारू की कुछ पिछली कमेंट्स थी एक शख्स के साथ में जो एक यूट्यूबर है, और उसी के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे हम। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। सबसे पहले जिनको नहीं मालूम है मैं उनको बता देता हूँ, अनूप जलोटा जी भजन गाते हैं और काफी यंग एज से गाते आ रहे हैं, और ये काफी बढ़िया गाते हैं और बहुत ही धमाकेदार गाते हैं। मतलब जब ये गाते हैं तो मतलब बैठ के सुनने का मन करता है। ये भजन भी गाते हैं, गजल भी गाते हैं, और इन्हें भजन सम्राट भी कहा जाता है। और 2012 में इन्हें पद्म श्री का अवार्ड भी मिल चुका है इनके गाने गाने के इस स्किल के ऊपर ही। और इनका टैलेंट यहीं नहीं रुकता, बल्कि इनको काफी सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजाने आते हैं, जैसे संतूर, ढोलक, सरूद, सारंगी, वायलिन, सितार, तबला और गिटार। और इनके काफी सारे गाने हिट भी रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर इनके गाने रहे हैं ऐसी लागी लगन, मैं नहीं माखन खायो, रंग दे चुनरिया, जग में सुंदर हैं दो नाम और चंदरिया, जीनी रे जीनी। तो ये थी इनकी प्रोफेशनल लाइफ। अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ की। सभी को लगता होगा कि अनूप जलोटा की सिर्फ एक ही शादी हुई है, नहीं इनकी 3 शादी हो चुकी है। इनकी सबसे पहली वाइफ का नाम था सोनाली सेठ, जो कि गुजराती सिंगर भी थी और इन्हीं की एक स्टूडेंट भी थी। हालांकि अनूप जलोटा जी की फैमिली को ऐतराज था इस शादी से, लेकिन इन्होंने फिर भी ये शादी कर ली थी। लेकिन कुछ टाइम बाद सोनाली सेठ ने इनको डिवोर्स दे दिया था, जिसके बाद में उन्होंने शादी कर ली थी रूप कुमार राठौड़ से। अब अनूप जलोटा जी की फैमिली ने इनकी एक अरेंज मैरिज कराई बीना भाटिया से, लेकिन ये मैरिज भी ज्यादा देर टिकी नहीं और बीना भाटिया ने भी इनको डिवोर्स दे दिया। लेकिन 1994 में मेधा गुजराल के साथ इनकी शादी हुई थी, जो थी 12वें प्रधानमंत्री, इंडिया के जो 12वें प्रधानमंत्री थे आई.के. गुजराल, उनकी भांजी थी। और इनके एक्स हस्बैंड का नाम था शेखर कुमार, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते हैं। और 1996 में ये दोनों माता पिता भी बन गए। अब सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 2014 में मेधा गुजराल की मृत्यु हो गई सेकंड हार्ट अटैक की वजह से और लीवर फेलियर की वजह से। अनूप जलोटा जी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उनका इलाज काफी लंबे टाइम तक करवाया। एक बार उनका किडनी ट्रांसप्लांट भी करवाया। उसके बाद में न्यूयॉर्क में उनका सारा इलाज चला, लेकिन ऊपर वाले के आगे किसी की नहीं चलती, और 2014 में उन्होंने अपनी वाइफ को खो दिया। तो देखिए यहाँ तक तो बात थी अनूप जलोटा जी की लाइफ के ऊपर। अब बात करते हैं जैस्लीन मथारू की। देखिए जैस्लीन मथारू का जन्म मुंबई में हुआ है, और इसकी के साथ साथ उन्होंने सिंगिंग भी सीखी है, और वो क्लासिकल भी गा लेती है, और सिंगिंग भी उन्होंने अनूप जलोटा जी से भी सीखी है और कहीं और से भी सीखी है। और अनूप जलोटा जी की दोस्ती थी जैस्लीन मथारू के फादर के साथ में, जिनका नाम था केसर मथारू। और केसर मथारू ने एक फिल्म भी डायरेक्ट कर रखी है अपनी बेटी के डेब्यूट के लिए, जिस फिल्म का नाम था द डर्टी रिलेशन, और ये एक बी ग्रेड फिल्म थी जिसमें जैस्लीन मथारू ने काम किया था। और जैस्लीन मथारू इसी के साथ साथ मिक्का सिंह के साथ भी काम कर चुकी है, इसी के साथ साथ सुखविंदर सिंह के साथ भी काम कर चुकी है। तो यहाँ पे फिर भी जैस्लीन मथारू का इतना ज़्यादा नाम नहीं हुआ है। और उनकी एक रिसेंटली वीडियो देखी थी मैंने दीपक कलाल के साथ में, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप क्या बकवास है, नया शुरू कर दिया क्या? बहुत कॉमन है और बहुत से लोग ऐसे रहते हैं आजकल लिव इन रिलेशनशिप। आपके खानदान में होता होगा ऐसे, हमारे खानदानों में नहीं होता ऐसे, आपके खानदान में होता होगा। अब इसी के साथ में दीपक कलाल के साथ में जब बात चल रही थी, वहीं पे दीपक कलाल ने पूछा था कि आपको किस टाइप का बॉयफ्रेंड चाहिए होगा, तो उन्होंने कुछ ये जवाब दिया था, मेरा बॉयफ्रेंड होगा ना तो वो लंबा चौड़ा आदमी होगा। मेरा बॉयफ्रेंड होगा ना तो वो सरदार आदमी होगा पहली बार, और वो लंबा चौड़ा आदमी होगा।
अब देखिए, पॉपुलर होने के दो रास्ते होते हैं, एक सिंपल एक हार्ड। एक सबसे सिंपल रास्ता ये होता है कि आप किसी को पकड़ लो और उसके साथ में धीरे धीरे आप फेमस हो जाओगे, क्योंकि उसके साथ में जितना ज़्यादा रहोगे उसके नाम के साथ में आपका भी नाम जुड़ेगा और आप फेमस हो जाओगे। दूसरा रास्ता ये होता है कि आप अपने टैलेंट के दम पर काम करते जाओ, काम करते जाओ, काम करते जाओ और 10 साल लग जाएंगे, 15 साल लग जाएंगे और आप फेमस हो जाओगे, जैसा कि अनूप जलोटा जी के साथ में हुआ है। तो इसी के साथ में जब बिग बॉस में भी एक सवाल उठा था तो वहाँ पे भी जैस्लीन मथारू ने यही कहा था कि रिलेशन हमेशा बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला नहीं होता, बल्कि दूसरे कई रिलेशन भी होते हैं जिसमें आप किसी को पसंद करते हो एज ए फादर, एज ए फ्रेंड, और उसके साथ आप रहते हो। तो इस तरीके से भी एक लिविंग रिलेशनशिप हो सकता है। तो यहाँ पे जहाँ तक जैस्लीन मथारू ने बात करी है दीपक कलाल के साथ में और बिग बॉस में जो कहा है, उस हिसाब से तो यही लगता है कि ये दोनों लिविंग रिलेशन में हैं, लेकिन वैसे वाला नहीं जैसे हम सब लोगों की सोच है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखो, बिग बॉस में दो टाइप के लोग आते हैं, एक तो पहले से ही पॉपुलर होते हैं और एक पॉपुलर होना चाहते हैं। तो जैस्लीन मथारू भी उन्हीं में से एक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप हर एक रिलेशन को तराजू में मत तोलिए, जो भी चल रहा है चलन दीजिए, वो उनकी पर्सनल लाइफ है। हालांकि जो जैस्लीन मथारू की बातचीत हुई थी दीपक कलाल के साथ में, मैं उन्हीं को एनालाइज करते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि अनूप जलोटा जी को मैं बहुत पसंद करता हूँ, उनके गाने को बहुत पसंद करता हूँ और उनकी कॉपी भी करने की काफ़ी ज़्यादा मैं ट्राई भी करता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं एंड में आपको अब दिखाई देता हूँ अनूप जलोटा जी का एक फ़नी वर्जन अपने ऊपर के। अगर वो डिवाइन का एक गाना गाएं जो डिवाइन ने गा रखा है, छोटा सा मैं लड़का छोटी चीज़ों पे मैं भड़का, मेरे दाल में नहीं था तड़का, घर पे बाप के रोज का लड़का, दफना मुश्किलों को मेरी माँ की कमाई ने, बाप वाला रोल निभाया मेरे भाई ने, तरना सीखा खाई में, सिर्फ शब्दों में गहराई है, जिंदगी तो एक लड़ाई है जो पैसों में समाई है, कोटी पटेली तुम्हारी पी के, टिकर वाली दाई है इधर, जिगर वाली दाई है तेरी, टिपर वाली दाई है, जो दिखता है वो बिकता है, समझदार हो तो लाला शिक्षा है, उम्मीद गरीबों का रिक्शा है, जो अमीर लेके निकला है जिस्मों के समुंदर में। तो अगर ये अनूप जलोटा जी गाते तो कैसे गाते? छोटा सा मैं लड़का, छोटी चीजों पे मैं भड़का, मेरे दाल में नहीं तड़का, घर पे बाप के रोज का लफड़ा, दफना मुश्किलों को मेरी माँ की कमाई ने, बाप वाला रोल निभाया मेरे भाई ने, तैरना सीखा खाई में इसलिए शब्दों में गहराई है, जिंदगी तो एक लड़ाई है जो पैसों में समाई है।